बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को कवर करेंगे ग्रामर रूल से। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट करूँगी और चलूँगी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 पे बनाया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलती हूँ ताकि सारे पार्ट्स आपके साथ साथ कवर होते जाएँ। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इक्वेशन सेम होती हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं, आंसर सेम आता है। ठीक है, अच्छा जी, वही काम करेंगे। इसको पहले हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह से रेक्टेंगल, कॉलम, इक्वल, देन कॉलम। 2 6 1 कोफिशिएंट लिखते हैं ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। 5 x y 3 1 a x b। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा फार्मूले का खेल है। फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और पेपर में एक क्वेश्चन मस्ट आता है ग्रामर या इन्वर्जन से। ठीक है, तो x को फाइंड करना है आपने और y को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, देखिए इस तरह से आप x इक्वल्स टू, आप एक बना लेंगे साइन, y इज इक्वल्स टू, और इस तरह से आप एक ओवर का साइन बना लेंगे। ठीक है, ऊपर भी आप a लिख लेंगे और नीचे भी a लिख लेंगे। मैं आपको फार्मूला याद करने का आसान तरीका बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ऊपर भी आप डिटर्मिनेंट बना लेंगे और नीचे भी आप डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप x फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ x अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप y फाइंड करें तो यहाँ y का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये है जी फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला में अगर आप देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ x आपके लिए नई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके नीचे भी वही चीज़ है, इसके डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ x है। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ x चेक करती हूँ a का, और अगर मेरे पास नॉन सिंगुलर है तो फिर मैं क्वेश्चन को आगे कैरी आउट करती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो नॉन सिंगुलर ही आएगा, सिर्फ पार्ट 5 का आपके पास सिंगुलर था। अच्छा जी, जल्दी से हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सेम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कैरी आउट होगा। अच्छा जी, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब जो फाइंड करना है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y। डिटर्मिनेंट से पहले हमारे पास a ऑफ x और a ऑफ y का मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले में लॉजिक बताई, ट्रिक बताई, इस तरह से मैं आपको इधर भी ट्रिक बताती हूँ। अच्छा, मैं ये मैट्रिक्स a इधर लिख लेती हूँ ताकि वो आपके सामने नज़र आए और आपको ट्रिक लेने में आसानी हो। अच्छा, अब मुझे a ऑफ x फाइंड करना है, सेंटर में लाइन लगा देती हूँ, और a ऑफ y फाइंड करना है। अच्छा जी, अब याद क्या करना है आपने? x है, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट आपके पास एक कॉलम होता है ये x से बिलोंग करता है, और सेकंड कॉलम जो होता है ये y से बिलोंग करता है। इधर भी मैं यही काम करती हूँ। पेपर में आपने ये काम नहीं करना, पेपर में सिर्फ आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, इस ट्रिक को माइंड में रखना है। अच्छा जी, जब यहाँ पर x है तो आप x वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, बल्कि ये दूसरी वाला कॉलम लिख लेंगे इधर। जब आपके पास इधर y है तो आप ये y वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ x वाला कॉलम लिख देंगे, और जो जगह खाली बची वहाँ पे आप ये b वाला कॉलम लिख देंगे। ठीक है, मतलब रिप्लेस कर देंगे a ऑफ x में x को b से, और a ऑफ y में y को b से। ठीक, बस इतना सा काम था। अब आप दोबारा से इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, सेम उसी तरह से जैसे आपने a का लिया था। यही काम मैं इधर कर रही हूँ, मैं साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को चला रही हूँ। ठीक है, अगर आपको साइड बाय साइड चलाने में आसानी हो साइड बाय साइड, और अगर आप अलग अलग लेके चले तो आप लोग इसको अलग अलग लेके चलिएगा। ठीक है, अच्छा जी, 5 3 15 -1, a ऑफ x आपके पास आ गया 14, a ऑफ y 2 1 2 -6 3 18 आपके पास आ गया जी -16। ठीक है, 6 3 18 2 1 2 माइनस, ठीक हो गया। अब ये मैंने इधर स्पेस खाली छोड़ी थी, ये मैंने इसी मकसद के लिए छोड़ी थी कि मैं यहाँ पर इसकी फिलिंग कर लूँ। ठीक है, a ऑफ x आया 14, और डिटर्मिनेंट ऑफ a मेरे पास आ गया था 4, और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर a ऑफ y आ गया -16, और डिटर्मिनेंट a आ गया 4। ठीक है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो x आ जाएगा 2 7 14, 2 2 4, और y आ जाएगा -4। अच्छा, पेपर में आपने ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद ये सब कुछ करना है, ये सारा काम एंड पे करना है। मैंने यहाँ पर ये जगह छोड़ दी तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रामर रूल भी समझ में आया होगा। इसमें भी अगर कोई मसला मसाइल तो अगेन वही मेरा एक एज़ यूजुअल जुमला कि कमेंट्स करें और कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे।
इसमें डिफरेंस रखने के लिए आप इन्वर्जन मेथड को आप एज अ मेथड लें, ठीक है, क्योंकि उसमें हम एक फार्मूला लगा रहे हैं ए इन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, और यहाँ पे आप एक रूल फार्मूलेट कर लें कि आपने एक्स की ए ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करना है और ए ऑफ वाई में वाई को रिप्लेस करना है। अगर ये छोटी 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 बातें आप याद रखेंगे, और उसके अलावा जो हिंट्स मैंने आपको दी हैं, क्योंकि मैंने जब चैनल फर्स्ट स्टार्ट किया था मैंने आपको साथ ये बताया था कि मैं आपको डिफरेंट हिंट्स दूँगी और हिंट्स के साथ मैं आपको मैथ्स करवाऊँगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स को करना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप मेरी बातों को, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ याद करें, अपने माइंड में रखें, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उनको माइंड में रख के उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपको लिए मैथ्स एक ट्रिक और एक गेम बन जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।